Russian President Vladimir Putin has held back-to-back phone calls with Indian Prime Minister Narendra Modi at a time when the global spotlight is intensifying on his upcoming meeting with US President Donald Trump over the war in Ukraine. डोनाल्ड ट्रंप ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ही ये युद्ध रुकवा सकते हैं। यानी ट्रंप खुद मान रहे हैं कि अगर उन्हें नोबेल पीस प्राइज चाहिए तो उन्हें मोदी की मदद लगेगी। ये है आज का नया भारत, ये है नरेंद्र मोदी। कि ट्रंप को भी इनडायरेक्टली ये लग रहा है कि भाई इधर से प्रेशर बनेगा तभी पुतिन मानेगा। दुनिया के कई बड़े नेता, कई एक्सपर्ट यही मानते हैं कि अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध कोई रुकवा सकता है तो वो मोदी, रूस पर कोई असर डाल सकता है तो वो भारत। पता है इस आदमी का दर्द आप लोगों को। इसने कहा भैया मोदी एक काम कर दो, मेरी दुनिया में बड़ी फजियत हो रही है, छोटे बड़े सब मिलके मेरी फजियत कर रहे हैं। तो उसने कहा यार इतना ही कर दो, ये पुतिन मेरी नहीं सुन रहा है, तुम उससे तेल लेना बंद कर दो। तो मोदी जी ने कहा नहीं मैं ये भी नहीं बोलूंगा। तो आदमी कहता है तेरी ऐसी की तैसी, मैं तो तुझे अपना दोस्त समझता था, दुनिया ने मेरी पीठ पर छुरा मारा, तू तो मेरा साथ दे देता। रशिया को बॉयकॉट करो, हम सैंक्शंस लगाते हैं, रशिया के पास पैसे नहीं होने चाहिए, अगर पैसे होंगे लड़ेगा, अगर नहीं होंगे वो सीज़फायर की तरफ जाएगा। और इंडिया नहीं, हमें तो बहुत सस्ता तेल मिल रहा है, $10-12 सस्ता हो गया है, हम तो लेते रहेंगे। अब भारत और रूस और करीब आ रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी का एक बहुत बड़ा फेलियर है। डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहा था कि वो कुछ बयानबाजी करे तो यहां पे लोग भारत में सड़कों पर आ जाएं, यहां पे अराजकता फैल जाए, सिविल वॉर की कंडीशन हो जाए, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों नमस्कार, आज ट्रंप और पुतिन की एक हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है अलास्का में, और पूरी दुनिया की नजर इस मीटिंग में है, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि अगर मीटिंग सफल नहीं हुई तो वो भारत पर और ज्यादा टैक्स लगा देगा, क्योंकि पुतिन सिर्फ मोदी की ही बात मानते हैं और ये मीटिंग अरेंज करवाने में मोदी का ही हाथ है। और इसलिए ट्रंप को ये लगता है कि अगर मोदी चाहेंगे तो ये वॉर जो हो रहा है यूक्रेन में वो खत्म हो सकता है, क्योंकि इंडिया और रूस की दोस्ती बहुत पक्की है और अभी से नहीं कई दशकों से है। 1971 में रशिया ही था जो अमेरिका के खिलाफ हमारी हेल्प करने के लिए आया था, वो भी बिना किसी शर्त के। और हमारी मूवीज भी रशिया में बहुत पसंद की जाती हैं, मतलब एक डीप कनेक्शन है रशिया और इंडिया के बीच। और ये बात ट्रंप को बड़े अच्छे से पता है, तभी उसने रूस से मीटिंग के लिए भारत पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि पुतिन इसको लेकर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होंगे कि उनकी वजह से इंडिया पर टैक्स लगा दे। इसलिए पुतिन को ट्रंप से मीटिंग के लिए हाँ करनी ही पड़ी। और लगता तो ये है कि ये वॉर अब जल्दी ही खत्म हो जाएगी और हमारे ऊपर जो टैक्स लगा है वो बहुत कम हो जाएगा। तो इससे ट्रंप को एक बात तो समझ में आ गई होगी कि वो भारत को झुका नहीं सकता। उसे लगा था कि भारत को टैरिफ की धमकी दूंगा तो वो डर जाएंगे और तेल लेना बंद कर देंगे रूस से, बल्कि हमने तो और ज्यादा तेल लेना शुरू कर दिया उनसे। और अब तक ट्रंप पुतिन को धमका रहे हैं तो ट्रंप के मंत्री भारत को धमका रहे हैं। ट्रंप जानते हैं कि पुतिन सबसे ज्यादा भारत की बात मानते हैं। पुतिन को प्रेशर में लाना है तो भारत पे दबाव बनाओ। इसलिए ट्रंप के वित्त मंत्री ने कहा है कि अगर पुतिन और ट्रंप के बीच यूक्रेन युद्ध रोकने को लेकर सहमति नहीं बनी तो ट्रंप सरकार भारत पर टैरिफ लगाएगी। ये क्या बात हुई बॉस, कि ट्रंप जो है अगर पुतिन से बात नहीं बना पाएंगे और पुतिन उनकी बात नहीं सुनेंगे तो भारत पर टैरिफ लगेगा। भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का फैसला ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के नतीजे पर निर्भर करेगा। अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा है कि भारत रूस के तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। भारत पर टैरिफ लगाने से रूस की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा और पुतिन पर दबाव बनाया जा सकेगा। अगर इतना दबाव बनाने का शौक है तो जो नंबर 1 इंपोर्टर है उस पर लगाओ, चाइना पे क्यों नहीं लगाते हो? इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ही ये युद्ध रुकवा सकते हैं, और इसलिए उनको लगता है कि अगर ये टैरिफ वाली धमकी देंगे और मोदी अगर इन्वॉल्व हो गए तो शायद पुतिन बात मान लें, क्योंकि ट्रंप को पता है उनकी बात तो मानेंगे। इतना ही नहीं, अमेरिका के वित्त मंत्री ने यह भी धमकी दी है कि सिर्फ अमेरिका ही भारत पर टैरिफ नहीं लगाएगा, बल्कि अमेरिका यूरोप से भी भारत पर टैरिफ लगवा देगा। अब आप सोचिए कि कैसे भारत इन लोगों के आंखों में खटक रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के सामने इनकी दाल नहीं गल रही। भारत को ट्रंप का अमेरिका नई धमकी दे रहा है, और वो भी ट्रंप और पुतिन की मीटिंग से पहले। तो इसकी अपनी वजह भी है। ट्रंप जानते हैं कि पीएम मोदी ही वो नेता हैं जो पुतिन से डील करवा सकते हैं। ट्रंप ये बात भी जानते हैं कि पुतिन किसी और की सुने या ना सुने, लेकिन पीएम मोदी की बात को गंभीरता से लेते हैं। ट्रंप ये बात जानते हैं कि पीएम मोदी ही वो नेता हैं जिन्होंने पुतिन के मुंह पर उन्हें यह बात समझाई थी कि ये युद्ध का दौर नहीं। इसके अलावा पीएम मोदी ही वो इकलौते ग्लोबल नेता हैं जो पिछले कुछ दिनों में पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दोनों से बात कर चुके हैं। यानी ट्रंप खुद मान रहे हैं कि अगर उन्हें नोबेल पीस प्राइज चाहिए तो उन्हें मोदी की मदद लगेगी। यह है आज का नया भारत, यह है नरेंद्र मोदी। कि ट्रंप को भी इनडायरेक्टली ये लग रहा है कि भाई इधर से प्रेशर बनेगा तभी पुतिन मानेगा। दुनिया के कई बड़े नेता, कई एक्सपर्ट यही मानते हैं कि अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध कोई रुकवा सकता है तो वो मोदी, रूस पर कोई असर डाल सकता है तो वो भारत। और इसलिए ट्रंप भारत के पीछे पड़े हैं और ये नई धमकी दे रहे हैं। ट्रंप भले ही डायरेक्टली पीएम मोदी से मदद ना मांग पाए,
लेकिन उनके करीबी नेता जमीनी हकीकत जानते हैं। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम, जो ट्रंप के करीबी माने जाते हैं, लिंडसे ग्राहम ने भारत पर टैरिफ लगाने का समर्थन किया था। यूक्रेन युद्ध रुकवाने में भारत की भूमिका के बारे में लिंडसे ग्राहम भी जानते हैं। लिंडसे ग्राहम ने कहा, जो ट्रंप के करीबी हैं, कि यूक्रेन युद्ध रुकवाने में भारत को ट्रंप की मदद करनी चाहिए। भारत अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके युद्ध रुकवाने में मदद करे। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि भारत इस मामले में मदद कर सकता है। भारत ऐसा करता है तो अमेरिका के साथ उसके संबंध अच्छे हो सकते हैं। यानी अमेरिका भी समझ रहा है कि चीन नहीं कर पाएगा, भारत कर देगा तो भारत पे प्रेशर बना। ट्रंप के करीबी नेता स्वीकार कर रहे हैं कि रूस को भारत ही समझा सकता है, लेकिन ट्रंप तो 7वें आसमान पर दुनिया के चौधरी बनना चाहते हैं। भारत पर दबाव बनाकर काम निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत ट्रंप के दबाव में नहीं आ रहा और इसी वजह से ट्रंप दिन ब दिन बौखलाते जा रहे हैं। जिस टैरिफ को हथियार बनाकर ट्रंप भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी भारत पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा। अमेरिका की रेटिंग एजेंसी S&P ने ट्रंप के टैरिफ की हवा निकाल दी। S&P ने कहा है कि 50% टैरिफ का भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ पर असर ही नहीं पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप के साथ दुनिया ने धोखा किया है, उसके दोस्त नरेंद्र मोदी जी ने भी धोखा किया है। बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूं। अरे यार, कोई होता बौखला जाता। आज सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा और फिर तय करना कि आपको ट्रंप पर तरस आ रहा है या नहीं आ रहा है। तरस की यह नौबत है कि अलास्का में जो 15 अगस्त को पुतिन के साथ इसकी मीटिंग होने जा रही है, अगर पुतिन ने इसकी बात नहीं मानी, ये आखिरी मौका है, तो ये पूरी दुनिया पे नहीं, भारत पे कम से कम 500% का टैरिफ लगा दे। ये आदमी इतना बौखला गया है। पता है इस आदमी का दर्द आप लोगों को। इसने कहा, भैया मोदी एक काम कर दो, मेरी दुनिया में बड़ी फजियत हो रही है, छोटे बड़े सब मिलकर मेरी फजियत कर रहे हैं। हाँ, इजराइल ने नहीं सुनी, इजराइल ने भी नहीं सुनी। गाजा को लेकर जो चीजें सब सामने आई, तो इसने कहा, भैया ऐसा है, तुमने पाकिस्तान की पिटाई कर दी, तुमने मुझसे नहीं पूछा, तुमने मुझे कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, कोई बात नहीं यार, तुम इतना बोल दो कि ये सीज़फायर मैंने करवाया था। तुम मेरे दोस्त हो नरेंद्र मोदी जी ने कहा, नहीं भाई, ये तो मैं नहीं बोलूंगा। ये नहीं बोलूंगा। तो इसने कहा, यार ऐसा है कि यार इतना ही बोल दो कि मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। तो मोदी जी ने कहा, नहीं भाई, मैं ये भी नहीं बोलूंगा। तो उसने कहा, यार इतना ही कर दो, ये पुतिन मेरी नहीं सुन रहा है, तो मुझसे तेल लेना बंद कर दो। तो मोदी जी ने कहा, नहीं मैं ये भी नहीं बोलूंगा। तो आदमी कहता है, तेरी ऐसी की तैसी, मैं तो तुझे अपना दोस्त समझता था, दुनिया ने मेरी पीठ पर छुरा मारा, तू तो मेरा साथ दे देता, 3 में से एक चीज तो मान जाता। फिर उसने कहा, अच्छा ऐसा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, हमारे लिए मार्केट ओपन कर दो। मोदी जी ने कहा, नहीं मैं ये भी नहीं मानूंगा। तो भैया वो बेचारा क्या करे, जो कर रहा है अपने हिसाब से सही कर रहा है, और हमें जो करना है अपने हिसाब से सही करना है। मोदी जी ने कहा, मैं तुम्हारी 3 में से एक भी चीज नहीं मानूंगा। इस मारे ये फिलहाल ना रशिया को टारगेट कर रहा है, ना चाइना को टारगेट कर रहा है, ये इंडिया को टारगेट कर रहा है, क्योंकि इसको लग रहा है चाइना से तो मैं बाद में निपट लूंगा। लेकिन जैसे चाइना खड़ा हो गया देखते देखते 30-40 साल में, ये इंडिया आने वाले 20 साल में खड़ा ना हो जाए। और आज ये तेवर है इस देश के, तो 20 साल बाद इसके क्या तेवर होंगे, मैं तो इनको, अभी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो सोचो। जो बेचारे को गालियां दे रहे हो डोनाल्ड ट्रंप को, मोदी जी ने तो 3 ऑप्शन दिए, मोदी जी ने एक भी नहीं माने। इस मारे उसने टारगेट पे ले लिया हमारे मोदी जी को और हमारे देश को, कि तुम ही मेरे दोस्त थे, तुम्ही ने धोखा दी। उस बेचारे पे तरस आने लगा है। अगर उसने 500% टैरिफ लगा दिया और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, मुझे डर लग रहा है कि 750, 800, 1000% टैरिफ ना लगा दे। ये आदमी इतना बौखला गया है सिर्फ और सिर्फ अपने एक दोस्त की वजह से, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी जी।